शून्य का आविष्कारक माइनस आर्यभट्ट। बहुत बहुत साल पहले गुप्त काल के भारत में पाटलिपुत्र नगरी के पास एक ज्ञानी व्यक्ति रहते थे जिनका नाम आर्यभट्ट था। उनका दिमाग सितारों से भी तेज और संख्या से भी गहरा था। वो अपनी कुटिया में बैठे रात के आकाश को देखते और सोचते, इस ब्रह्मांड का रहस्य क्या है। आर्यभट्ट के पास एक छोटी शिष्या थी, मेधा। मेधा हमेशा पूछती, गुरुजी, जब सब कहते हैं कि धरती चपटी है तो आप क्यों कहते हैं कि ये घूमती है जैसे एक गेंद। आर्यभट्ट मुस्कुराते और कहते, मेधा, आंखें वही देखती हैं जो उन्हें सिखाया जाता है। हमें संख्याओं और तर्क की भाषा पर भरोसा करना होगा। एक दिन उन्होंने अपने छात्र शिष्यों को बताया कि सूर्य का एक पूरा चक्कर लगाने में धरती को ठीक कितना समय लगता है। उनके अनुसार यह 365.258 दिन था। दुनिया के बाकी लोग चौंक गए क्योंकि उनके द्वारा माने गए साल इससे कहीं ज्यादा लंबे या छोटे थे, पर आर्यभट्ट के गणित ने उन्हें सही साबित किया। आर्यभट्ट ने केवल धरती ही नहीं नापी, उन्होंने आकाश की ओर भी देखा। जब भी सूर्य या चंद्रमा ग्रहण होता, लोग डर जाते और सोचते कि कोई राक्षस निकल रहा है। आर्यभट्ट हंसते नहीं, पर वे समझाते। उन्होंने बताया, ये देवता या राक्षस का काम नहीं है। यह सिर्फ धरती की चलती हुई छाया है जो चंद्रमा पर पड़ती है, या चंद्रमा की छाया है जो सूर्य के प्रकाश को रोकती है। यह बात उस समय की सोच से इतनी आगे थी कि बहुतों को यकीन ही नहीं हुआ। फिर आया वो बड़ा रहस्य, माइनस एक वृत्त का रहस्य। वृत्त कितना बड़ा होता है? इसकी परिधि और व्यास का क्या संबंध है? आर्यभट्ट ने गणना की और दुनिया को पाई और पी का मान बताया, लगभग 3.1416। ये गणना हजारों सालों तक इस्तेमाल होने वाली सबसे सटीक गणनाओं में से एक थी। पर आर्यभट्ट का सबसे बड़ा और सबसे साहसी विचार एक खाली जगह के बारे में था। एक ऐसी चीज जिसके बिना कोई बड़ी संख्या लिखी ही नहीं जा सकती थी। वह चीज थी शून्य। शून्य, जिसका मतलब है कुछ नहीं, और फिर भी वो सब कुछ बना सकता है। अगर एक के पीछे शून्य लगाओ तो वो 10 हो जाता है, 2 शून्य लगाओ तो वो 100 हो जाता है। बिना शून्य के हमारी सारी गणित अधूरी थी। कई लोगों ने आर्यभट्ट का मजाक उड़ाया, शून्य, ये तो बस एक खालीपन है, उन्होंने कहा। पर आर्यभट्ट को अपने गणितीय साहस पर भरोसा था। उन्होंने कहा, सत्य को साबित करने के लिए भीड़ की जरूरत नहीं होती, तर्क और संख्याएं ही काफी हैं। धीरे धीरे शून्य और आर्यभट्ट के सारे विचार पूरी दुनिया में फैल गए। उनके साहस और ज्ञान ने सदियों के अज्ञान के अंधेरे को दूर कर दिया। शून्य सिर्फ एक संख्या नहीं, बल्कि एक विचार था, एक छोटा गोल विचार जिसने दुनिया की गिनती का तरीका हमेशा के लिए बदल दिया।